Yes, welcome beta. Welcome to our second part of electrochemistry MCQs. So we will do some more important questions. So let us see the first question. A weak monobasic acid is 5% dissociated. इतनी concentration बेटा दी है. Limiting molar conductivity of acid is given. What will be the conductivity at this concentration? तो हमें दो तरह की कंसेंट्रेशंस दी हैं. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इसके लिए बेटा कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.01 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5% उसकी डिसोसिएशन हो गई. तो अल्फा क्या हो गया मेरे पास 5/100. तो ये बेटा हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब कंसेंट्रेशन इतनी थी. लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है जब हमारे पास नई कंसेंट्रेशन है 0.05. ठीक है जी. तो यहाँ से फिर से मैं अल्फ़ा निकालूंगी. अल्फ़ा आएगा बेटा 0.023. ये आ गया अल्फ़ा. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन. मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन. अल्फ़ा बेटा हमने भी निकाला है, पुट कर दो. ये हमें निकालना है और लैम्डा नॉट इसकी इन्फिनिट डिल्यूशन पे वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻². यहाँ से बेटा हम निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन. तो चेक करिए बेटा आंसर कौन सी ऑप्शन बन रही है आपका आंसर. शाबाश. तो ये बनेगी बेटा हमारे पास, चेक करिए आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी. आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी. चेक करो. शाबाश. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. पहले हमने गिवन कंसेंट्रेशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला है. फिर हमने कंसेंट्रेशन चेंज होने पर देखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने निकालना था मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन. ठीक है जी. वेरी सिंपल, राइट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अगर इलेक्ट्रो आती है थोड़ी बहुत ही तो बहुत आसान क्वेश्चन है. ट्राई करिए. The charge required for reducing 1 mole of MnO4 negative to Mn+2. तो चार्ज निकालना है. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, NF. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज. तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 to +2. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5F. F की वैल्यू भर दो 96500 कूलम. 965 है बेटा, ये 5 है. ठीक है. वो चेक करो मल्टीप्लाई करके कौन सी ऑप्शन बनेगी. राइट राइट, वेरी गुड, डी ऑप्शन. वेरी गुड बेटा, डी ऑप्शन. यस. किस किस का आंसर सही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो. शाबाश. अगला प्यारा क्वेश्चन देखिए. इफ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू मेटालिक वायर फॉर 3 आवर्स. तो कहता है कितने इलेक्ट्रॉन जो है भाग रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे. तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे चार्ज, क्योंकि हमें दिया है करंट और टाइम. तो बेटा हमारे पास करंट है 1.5 एम्पेयर्स, टाइम दिया 3 घंटे, लेकिन हम हमेशा सेकंड्स में बात करते हैं. तो बेटा पहले इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, फिर इसको सेकेंड में चेंज करेंगे और मेरे पास ये आ गया चार्ज. मेरे पास आ गया चार्ज. अब तुम्हें स्टैंडर्ड पता है हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बने, 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल बन गए. लेकिन क्वेश्चन में कहता है अगर भी मेरे पास 16200 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे. ठीक है जी. तो इसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं. चेक करिए कितना आंसर आ रहा है बेटा, कितना आंसर आएगा. शाबाश. इट विल बी ऑप्शन सी. चेक करो किन किन का ठीक है आंसर. वेरी गुड. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर बेटा बार बार प्रैक्टिस की है. ठीक है. उसी से परफेक्शन आएगी. राइट. सो मूविंग ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. अब कहता है हमारे पास है डाइक्रोमेटाइंस. डाइक्रोमेटाइंस बेटा एसिडिक मीडियम में है. तो डाइक्रोमेटाइंस आप सबको पता है दे चेंज इनटू Cr+3. इसकी ऑक्सीडेशन क्या है +6. इसकी ऑक्सीडेशन क्या है +6. किस में चेंज होगी +3. तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसने गेन किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ बेटा 2 क्रोमियम है.
2 क्रोमियम है, एक की जाए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 के लिए कितने होंगे 6। तो अगेन हमने निकालना है कूलम, तो कूलम है बेटा NF, तो क्या आ जाएगा 6F, 6 × 96500, वेरी सिंपल, राइट। सो विच ऑप्शन, इट्स अगेन बी ऑप्शन, राइट, वेरी सिंपल बेटा। ध्यान से बस N की वैल्यू ध्यान से देखनी है आपने क्या आएगी, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गुड क्वेश्चन, दैट इज, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इन इलेक्ट्रिक चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 फैराडे इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। अब 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, FeCl3। हमने देखना है अब कैथोड पे रिडक्शन के बाद कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। तो मेरे पास पहला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर में बताया आपको Ag+, इसकी रिडक्शन होती है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे बेटा, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे चाहिए ग्राम लिबरेटेड एट दिस जब 5 फैराडे है, जब 5 फैराडे है। तो यहाँ पे अगर 1 फैराडे है बेटा, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास कितना मास डिपॉजिट होगा, जो इसका एटॉमिक वेट है 108 ग्राम। तो अगर 5 फैराडे है तो कितना होगा बेटा, 108 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 540 ग्राम, 540 ग्राम, सिंपल। ऐसे बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर में बता आपको कॉपर आयंस की रिडक्शन होगी, राइट। तो बेटा इसमें क्या हो गया, 2 फैराडे है तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम, ठीक है जी। और अगर 5 फैराडे हुआ तो इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो, लगभग आएगा 158.8 ग्राम, ठीक है। और इसी तरह तीसरा हमारे पास है फेरिक क्लोराइड। तो इसमें बेटा आपको पता है फेरिक आयंस चेंज इनटू फेरस आयंस, ठीक है। फेरिक आयंस चेंज इनटू फेरस नहीं आएगा, फेरिक आयंस चेंज इनटू आयरन विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो बेटा इसमें 3 फैराडे, मास इसका होता है 56 ग्राम, और 5 फैराडे का आप निकाल सकते हो 93.3 ग्राम, ठीक है जी। सो व्हाट यू शुड नो कि हमारे पास N कितना है, राइट। सो ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन आएगा, यस इट विल बी ऑप्शन डी। चेक करिए बेटा, ऑप्शन डी, यस वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A current of 1.4 amperes is passed through 500 ml of 180 ml solution of zinc sulfate for 200 seconds. What will be the molarity of zinc ions after deposition of zinc? तो इसमें बेटा हमारे पास हमने निकालनी मोलैरिटी कितनी बच गई है, तो उसके लिए हमें पहले फाइंड करना है चार्ज। तो चार्ज बेटा क्या होगा, I इंटू टी। ये बेटा मेरे पास आ गया 280 कूलम्स। एलिमेंट कौन सा मेरे पास, रखा है, एलिमेंट है जिंक। तो जिंक में बेटा 2 फैराडे है तो 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे है तो 1 मोल डिपॉजिट होगा। तो अगर मेरे पास कूलम नहीं लेंगे, इसको फैराडे लेंगे, 280 फैराडे है चार्ज, तो कितना होगा बेटा 1/2f इंटू 280, 1/2f इंटू 280। तो ये बेटा सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 0.0045। चेक कर लो यहाँ तक क्या आएगा 0.0045, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया कितना हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, लेकिन अब हमें चाहिए मोलैरिटी कितनी बाकी होगी। तो मोलैरिटी ऑफ जिंक डिपॉजिटेड लेफ्ट बोला ना उसने, कितनी हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आफ्टर डेपोजिशन मोलैरिटी कितनी बच गई है, तो वो निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे मोलैरिटी दी है 0.180, इसमें से मोलैरिटी हम ये माइनस करेंगे। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मास हो गया डिपॉजिटेड इतना, वॉल्यूम बेटा क्वेश्चन में दे रखा है वी हैव 500 ml इंटू 1000, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट हाउ मच मोलैरिटी ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज लेफ्ट। तो बेटा इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा बी ऑप्शन 0.177। नोट कर लीजिए इसको, वेरी गुड क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, थिकनेस बेटा इतने दी, इतनी थिक लेयर सिल्वर की, डेंसिटी दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो टाइम निकालना है। तो अब टाइम निकालने के लिए हमें चाहिए पहले कितना अमाउंट डिपॉजिट है। तो बेटा हमारे पास मास क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास डिपॉजिटेड क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और बेटा वॉल्यूम दे नहीं रखा है तो उसको निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो बेटा मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे भर रही हूँ, सरफेस एरिया की, फिर मेरे पास आ गई थिकनेस की, और फिर आ गई मेरे पास डेंसिटी, फिर आ गई डेंसिटी, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मास डिपॉजिटेड, जो कि मेरे पास नियर अबाउट आएगा 0.105 ग्राम। ठीक है जी, मास डिपॉजिटेड आ गया, टाइम निकालना है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहती है, फैराडेज फर्स्ट लॉ बेटा क्या कहती है, मास डिपॉजिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट दिया है, सिल्वर, कौन सा एलिमेंट दिया है, सिल्वर। तो बेटा सिल्वर का वेट हमारे पास कितना होता है, एटॉमिक वेट, उसको लिखेंगे एटॉमिक वेट ओवर NF इंटू IP। एटॉमिक वेट बेटा 108, 1 F, करंट कितना दिया हुआ है हमें, करंट दिया बेटा 5 एम्पेयर्स, और यहाँ से T निकालना है, हमने T निकालना है, T निकालिए, यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करिए, शाबाश। हाउ मच यू विल गेट T हेयर, टाइम, T बेटा टाइम है, ठीक है, इट विल बी C ऑप्शन। चेक करिए कितने लोगों का ठीक है, शाबाश, चेक करो बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लेटिनम में बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर कहता है चार्ज इतना पास किया है, कंसंट्रेशन इतनी है, और प्लेटिनम हमारे पास इलेक्ट्रोड है, तो बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड +4 है, तो इसकी रिडक्शन होके इट विल फॉर्म PT, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, 4। तो बेटा एक मोल के लिए हमें कितना चाहिए, 4F चार्ज, ठीक है जी। तो एक मोल के लिए हमें क्या चाहिए, 4F चार्ज एक मोल के लिए। और अगर मेरे पास इसने दिया है 0.80 फैरेड, बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने खुद से नहीं लिया, हाँ जी बेटा 0.80 F, तो इसको आप डिवाइड कर दो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा ऑप्शन B 0.2। सिंपल क्वेश्चन, देखो इसको कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर कंटेनिंग 0.4 ग्राम ऑफ कॉपर आयंस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हाइल कॉपर इज डिपॉजिटेड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट NTP। तो कहता है कि एसिडिक मीडियम में कॉपर आयंस हैं, राइट। अब उसमें कहता है कि हमारे पास हमने वॉल्यूम किसका निकालना है, ऑक्सीजन इवॉल्व का। तो इसके लिए इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन लिखेंगे पहले, कॉपर आयंस हमारे पास क्या बनाएंगे, they will form copper and half oxygen, ठीक है जी। चेक करो, एसिडिक मीडियम में है बेटा हमारे पास ये रिएक्शन, साथ में क्या बनेगा 2H पॉजिटिव। अगर आप देखोगे ध्यान से 1 मोल कॉपर है, 1/2 मोल ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। तो हमने इसके वेट रिलेट करने हैं, क्योंकि 0.04 ग्राम वेट दिया हुआ है, मास दिया है, तो कॉपर का बेटा इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो ये आ गया जी इक्विवेलेंट वेट कॉपर का। ये डिपॉजिट कितना कर रहा है ऑक्सीजन, वॉल्यूम लेना है, क्योंकि यूनिट्स बेटा cc है, सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास 1/2 इंटू 22,400, स्टैंडर्ड वॉल्यूम से लिया है मैंने, तो इतना आ गया। अगर हमारे पास कॉपर इतना था, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कॉपर जी 0.4 ग्राम है, क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर 0.4 ग्राम है, तो यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो कितना कॉपर हमारे पास डिपॉजिट होगा। बेटा सॉल्व करिए इसको, आंसर मैच करना फिर मेरे साथ, शाबाश। हाँ जी बेटा, आंसर आएगा ऑप्शन ए, आंसर आएगा ऑप्शन ए। देखिए कितने लोगों का सही है, शाबाश, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है
एक है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है? इसमें कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रोड के पास एक से ज़्यादा तरह के आयंस आकर डिस्चार्ज हो रहे हैं या फिर डिपॉजिट हो सकते हैं, तो कौन से आयंस जल्दी आकर डिपॉजिट होंगे? बेटे जिनको कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जिसको कम एनर्जी बेटा चाहिए, राइट, तो वो हमारे पास आके यहाँ पर पहले डिपॉजिट होगा, राइट। सो व्हाट विल कम आउट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, बेटा कौन सा हमारे पास पहले डिपॉजिट होगा? जिसको लेस एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, वो फर्स्ट लिबरेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगी बेटा? ए। जिसको एनर्जी कम चाहिए वो आयन पहले कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, राइट। दिस इज व्हाट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true? पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। When an aqueous NaCl is electrolyzed, सोडियम मेटल कहता कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। नो जी नो, कैथोड पे कौन है? कैथोड पे जगह किसने ले रखी है? हाइड्रोजन होता है, सोडियम एनोड पे जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बेटा गलत हो गई। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। नहीं जी, ये तो अलग अलग टर्म्स है, सेम कहाँ से होगी? तो ये भी बेटा ऑप्शन गलत है। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉपर कंटेनर। क्या कॉपर के बर्तन में हम सिल्वर नाइट्रेट स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, वो तो उसको खा जाएगा, इसलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस टू आयोडाइड सोल्यूशन टर्न्स वॉयलेट। क्या ये वॉयलेट बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या बन रही है? आयोडीन विच इज वॉयलेट इन कलर, ठीक है जी। आयोडीन क्या है? वॉयलेट इन कलर। देखो इसको शाबाश। हाँ जी बेटा, हाँ यहाँ पे Br2 आना था, ब्रोमीन डाली है ना, Br2 आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन। सिंपल उसने बोला इलेक्ट्रोलिसिस हुई सल्फ्यूरिक एसिड की, एनोड पे ये आएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन। तो एनोड पे भैया हमारे पास आपको रिएक्शन याद करना है, ये वाला रिएक्शन होता है एनोड पे। अगर कैथोड पे बोलो तो क्या होगी? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, राइट। तो ये बेटा लर्न ही करना है आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस के कैथोड एनोड पे प्रोडक्ट क्या होंगे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। Which of the following statement is not correct? Not correct बताना है, ठीक है। It doesn't participate in cell reaction। कौन जी? Inert electrode। Inert electrode नाम से पता चलता है, inert ढीठ बनता है भाई, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, हाँ जी नहीं करेगा, राइट। हमने बताना है नॉट करेक्ट, तो ये तो बेटा ठीक है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट सच में नहीं करता, बहुत ढीठ है। It provides surface for either oxidation और रिडक्शन। तो कहता है क्या वो सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ जगह प्रोवाइड करता है और इट इज जस्ट अ सोर्स एंड सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इट डजंट पार्टिसिपेट, इट जस्ट अ सोर्स एंड सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और जगह प्रोवाइड कर रहा है कि रिएक्शन भी तू हो जा, लेकिन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये भी ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक है जी, इट इज अ सोर्स एंड सिंक। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये भाई गलत है, अभी क्यों गलत है? मैंने बोल दिया रिडॉक्स, रिडॉक्स तो होगी, इकट्ठी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। हमने अभी बताया या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इकट्ठी नहीं हो रही है, रिडॉक्स नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन डी, मार्क कर लो, ऑप्शन डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो ना, भागना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, Which of the following statement about the electrolyte is not correct? अब फिर से गलत वाली ढूंढनी है, ये ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, नॉन करेक्ट पूछा है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन। बिल्कुल जी, साइज छोटा है या बड़ा है उससे कंडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। फिर उसने बोला कि अब विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है। देन कंडक्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन। डजंट तो नहीं है भी, यहाँ पे आएगा डज। सॉल्वेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी सॉल्वेशन आयंस की ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, राइट। तो ये ऑप्शन तो भैया गलत आ गया। लास्ट वाला भी देख लो,
कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, कंडक्टिविटी सोल्यूशन के टेम्परेचर से बढ़ती है, सिंपल रीजन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी आएगा बेटा आंसर, सॉरी सी ऑप्शन है, सी मार्क कर लो सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वी आर गिवन सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन वी हैव टू फाइंड रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कम होएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो मतलब उस इलेक्ट्रोड पे हो रही है खुद की ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन, लेकिन वो किस चीज़ का एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैल्यूज जो हैं उनको फिर से अरेंज कर दो। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है मेरे पास यहाँ पे, मैग्नीज की, देन आई हैव हेयर क्लोरीन, देन क्रोमियम, एंड लास्ट वन वी हैव इज क्रोमियम ए वाला है, ये एक बेटा Cr2O7 वाले हैं। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटा मैच कर रही है, चेक करिए कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो ऑप्शन बेटा कौन सी आएगी, बी ऑप्शन, चेक करो बेटा बी ऑप्शन। हाँ जी बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट स्मार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द पीएच। तो इसके लिए बेटा फिर से मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा रही हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गई। इधर से क्या आएगा बेटा, जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड से, अब वो गैस है तो बेटा इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे साथ में, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 atm दिया हुआ है, और रिएक्टेंट साइड से बेटा मेरे पास आएगा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। अब ई नॉट सेल हमें दे रखा है यहाँ पे 0.28, ठीक है जी, एंड वी, अच्छा ई नॉट सेल नहीं है बेटा, ये ई सेल है, ये ई सेल है। ई नॉट सेल हमने खुद निकालना है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 0.76, तो प्लस 0.76 आ जाएगा। 0.0591/2 लॉग ऑफ जिंक आयन की कंसेंट्रेशन है बेटा 0.1, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और इसको इसी तरह छोड़ना है। अब तुम बोलोगे भी पीएच कहाँ पे है, पीएच तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये जो मेरे पास आया लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव पावर -2, बेटा पावर आगे आ जाएगी, -2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, माइनस अंदर ले लो, माइनस अंदर ले लो, ये क्या बन गया 2pH, 2pH, तो 2 बेटा इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ लॉग ऑफ 0.1 इंटू pH आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करके बेटा हमने pH निकालनी है, इसको सॉल्व करके pH निकालोगे, राइट, और यहाँ से हमारे पास pH आएगी लगभग 8.62, बी ऑप्शन। ठीक है जी, लगभग 8.62, नोट कर लो इसको, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a solution containing 4.5 millimoles of dichromate ions and 50 millimoles of chromium ions, pH बेटा 2 रह रखा है, तो मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो pH 2 से क्या पता चला बेटा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻², तो pH से हम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कुछ कैसा हो रहा होगा, तो ये बेटा डाइक्रोमेट आयंस का रिएक्शन जो है ये मेरे पास एसिडिक मीडियम में है। ठीक है जी, ये बेटा मेरे पास एसिडिक मीडियम में है, तो इसको रिएक्शन को लिख लो, रिएक्शन को लिख लो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगी, कुछ इस तरह से बेटा रिएक्शन आएगी, ताकि हम इससे नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बेटा दिया हुआ है 1.33.0591 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, अब किस में आ गए, इसमें इट विल बी 6। ठीक है, सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए, तो ये आ गई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या आ गया, डाइक्रोमेट आयंस, ठीक है जी, और साथ में H पॉजिटिव आयंस। ठीक है जी,
हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव की पावर 14 आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 14 है। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दो बेटा। क्या आएगी? मिली मोल है बेटा, मिली मोल है तो मल्टीप्लाई पे 10 की पावर -3 से करोगे, ठीक है जी। ये आ गया 4.5, 10 की पावर -3, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हमने निकाल ली है, इसको लिख दो, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। अब सॉल्व तो इजी है, मैथ्स इतना तो आता ही होगा भाई। तो आंसर लगभग इतना आएगा 1.0675 वोल्ट। चेक कर लो, लगभग इतना आएगा आंसर जी, नोट कर लो, शाबाश। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया दिया है, अगेन थिकनेस दी है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था एक बार। करंट 3 एम्पेयर्स है, ठीक है जी। टू बी पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, डेंसिटी दी हुई है अप्रोक्सीमेटली। तो निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम के लिए पहले क्या निकालेंगे? मास डिपॉजिटेड, मास क्या था? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या था? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस एंड इनटू डेंसिटी। तो बेटा वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है जी। थिकनेस आ गई यहाँ पे 0.005 mm। हाँ बेटा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, शाबाश। और डेंसिटी कितनी है? 10.5, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करो, शाबाश, मल्टीप्लाई करिए। हाँ जी, ये लगभग हमारे पास आ रहा है 0.42 ग्राम, 0.42 ग्राम। और फिर से W = ZIT लगाओ, ZIT लगाओ, और इससे हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे बेटा, तो वैल्यूज पुट कर दो। ये आ गया 0.42, दिस इज एटॉमिक वेट। एलिमेंट कौन सा लिया है हमने? सिल्वर। तो सिल्वर का बेटा 108 ग्राम, N1 होता है, F आ गया। I बेटा करंट इज 3 एम्पेयर्स। यहाँ से T निकालना है, यहाँ से T निकालना है। T क्या है भाई? टाइम है, टाइम, ठीक है। लगभग 125.09 सेकेंड, सेकेंड में आंसर चाहिए, ठीक है जी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा, शाबाश। सॉल्व करिए जल्दी, चेक करो, चेक करो बेटा, आंसर आ गया आपका। हाँ जी बेटा, हो गया सॉल्व, वेरी गुड। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही बेटा। प्रैक्टिस करिए, बार बार कंसिस्टेंट रहिए, अपने गोल को अचीव करिए। शुक्रिया, थैंक यू।